हेलो, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और आप सभी स्वस्थ होंगे और बढ़िया अपनी तैयारी आप कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम ग्रुप डी 2025 के लिए टारगेट लेके चल रहे हैं 30 में से 30 क्वेश्चन। तो आपको जैसा कि पता है, हम मंडे टू फ्राइडे तो हम थ्योरी पर करते हैं और जो सैटरडे और संडे होता है उसमें ग्रुप डी जो 99 आपकी शिफ्ट हुई थी, मैं आपसे प्रॉमिस किया था कि इन शिफ्टों को भी हम सोल्व करेंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है रीजनिंग की इस दुनिया में और सोच के इस रंगमंच पर। मैं विकास आपके साथ में जुड़ गया हूं, तो क्लास को आप शेयर कर दीजिए। ये जो पीडीएफ है आप आराम से टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी आपको, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए क्लास के अपडेट के लिए। डेली आपको सभी को पता है सुबह 9 बजे मेरे साथ में जुड़ना है। आपकी देख लीजिए पूरी वीकली 7 दिन में आपकी क्लास ले रहा हूं, एक भी छुट्टी नहीं कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इस बार ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है। तो सुबह 9 बजे मेरे साथ में कल मंडे को जुड़ जाना। हम थ्योरी पढ़ेंगे, कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर चल रहा है, बाकी आप सभी को इसका टाइमिंग का पता है। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने क्या आ गया है? सर पजल का क्वेश्चन आ गया है, जो फ्लोर बेस्ड की पजल है। बिल्कुल, राधे राधे सभी को, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हो? एकदम बढ़िया, ठीक हो? तैयारी अच्छे से कर रहे हो ना? मजा आ रहा है नहीं आ रहा? बिल्कुल। तो क्या करेंगे, पहले तो थ्योरी पढ़ेंगे मेरे साथ में 5 दिन और 2 दिन प्रैक्टिस करेंगे जिनकी थ्योरी पहले से मजबूत है। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पर अब देखिए, आपके सामने 7 लोगों के को क्या है, अलग अलग फ्लोर पर रहते हैं। ठीक है सर जी, ओके। पी क्यू आर एस टी वी। अब देखिए, इसमें हमें, मैंने आपको बार बार बोला कि क्या करें, इसमें सबसे जो पहला क्रमांक है वो क्या है, नीचे से शुरू करना है। जैसे सबसे ऊपर क्या है सर? 7, 6 है, 5 है सर, 4 है, 3 है, 2 है, ये 1 है। आप सभी को पता है ये जानकारी। ठीक है, मैंने आपको बोला कि सर कभी भी ऐसे क्वेश्चंस को आप सोल्व करने जाएं तो जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको तो आप क्या करोगे सर, साइड में लिखेंगे और जो एक्चुअल में बोला गया उसको हम बैठा देंगे। सबसे पहली बात मुझे ये बोली जा रही, यू सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहते हैं, तो इसको आप साइड में नहीं लिखोगे, यू भाई साहब को आप ऊपर फिक्स कर दो। यू भाई साहब कह रहे हैं भैया मैं ऊपर बैठता हूं, तो ये लो भाई साहब आपको ऊपर बैठा देते हैं, कोई मना थोड़ी करेगा। फिर बोल रहा है टी और क्यू के बीच में 2 लोग हैं। अब जो टी और क्यू है ना, उनके बीच में 2 लोग हैं, तो भैया मैंने यहां पर इसको इंफॉर्मेशन के तौर पर लिख लिया। क्यू मंजिल क्रमांक 3 पर रहते हैं। क्यू भाई साहब क्या है, 3 पर रहते हैं। अब क्यू भाई साहब 3 पर रहते हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, टी और क्यू के बीच में 2 लोग बैठे हैं। अब यार इधर तो 2 लोग नहीं बैठ पाएंगे, ऊपर ही बैठ पाएंगे, तो 2 लोग हैं, तो भाई साहब टी भाई साहब को यहां बैठा दो। चलो यहां तक चीजें क्लियर है। सर क्यू मंजिल ठीक है, वी पी की ठीक मंजिल वाली पे रहता है, मतलब जो पी है, वी है पी के ठीक नीचे, वी है जो पी के ठीक नीचे रहता है। ये बात बिल्कुल कंफर्म हो गई। यहां ये वाली इंफॉर्मेशन हो गई, ये वाली मैंने लिख दी। सर वी है जो पी के ठीक नीचे रहता है। फिर बोल रहा है आगे देखो, एस आर की मंजिल के ठीक ऊपर। एस भाई साहब क्या है, आर की ठीक मंजिल पर रहता है ऊपर। ठीक है भैया, अब एक लाइन लिखिए, क्यू आर की मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है। कौन रहता है सर? आर भाई साहब। आर भाई साहब यहां रहते हैं। ठीक है, आर भाई साहब यहां रहते हैं। अब आर भाई साहब यहां रहते हैं, लेकिन एक लाइन लिखी है यहां पर, सर एस आर की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। कौन रहता है सर? एस। अब देखो एक मिनट रुको, यहां से चीजों क्लियर करेंगे। सर क्यू कहां पर है? सर क्यू को हमने कहां पर बैठा दिया? 3 पर बैठा दिया। वी पी की मंजिल के ठीक ऊपर। पी क्या है? वी पी की मंजिल पर रही हो, वी पी की ठीक मंजिल के ठीक ऊपर। अच्छा, ये ऊपर रहता है दोस्तों। एक मिनट रुकिए, बात को समझने की प्रयास करना। यहां लिखा है वी क्या है, पी की ठीक वाली मंजिल के ऊपर रहता है। वी क्या है, पी की ठीक वाली मंजिल पे ऊपर रहता है। ये वाला ऐसे बैठेगा। अब मुझे बताओ, यहां पर लिखा है सर एस आर की मंजिल के ठीक ऊपर। एस क्या है? आर की ठीक वाली मंजिल पर रहता है। ये बात यहां पर लिखिए। मुझे बताओ 6 पर कौन रहेगा? तो भैया यहां से आंसर निकल गया, 6 पर टी रहेगा, तो पूरा बनाने की आवश्यकता है ही नहीं। ऑप्शन सी निकल कर आ गया। हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, पूरा बनाने बैठोगे कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट लिखा आ गया। सर क्यू आर की मंजिल के ठीक नीचे वाली पर रहता है, सर आर की ठीक मंजिल वाली पर रहता है। एस भाई साहब कहां रहते हैं? ऊपर रहते हैं। और वी भाई साहब ये पूरा बन गया, लेकिन टी हमारा आंसर निकल गया, ऑप्शन यहां पर सी। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए। आपके सामने सिलोलिज्म का क्वेश्चन आपके सामने दे रहेगा। ठीक है, टी सभी का आ गया, बिल्कुल बहुत बढ़िया, लेकिन पूरा भी बना सकते थे। और यदि हमें पूरा नहीं बनाना, हमें केवल हमारे आंसर से मतलब रखना है। हमारे एग्जाम में, हमें एग्जाम में आंसर से मतलब रखना और हमारा आंसर निकल गया। अब आपके सामने क्या एक सिलोलिज्म दे रखा है। मैं अब बोलूं, ये बहुत प्यारा सवाल है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? इसका रीजन मैं आपको अभी बताऊंगा जब इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे। क्योंकि देखिए, यहां पर क्या थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अलग ढंग से इन्होंने एग्जामिनर ने इस बार दी है। आपके सामने क्या है क्वेश्चन, को आप अच्छे से रीड करेंगे। ओल्ड डंकी आर जेब्रा है, सम बुल्स आर कैट है,
सम डंकी आर एप्स से, एप्स में तो वानर होते हैं, ये बिल्कुल आपके सामने एक इंफॉर्मेशन दे रही है, ठीक है सर। अब यहां से देखोगे सर, सभी गधे हैं जो जेबरा है, मतलब क्या है सर, ओल जो डंकी है वो क्या है सर, ओल डंकी क्या हो गए हैं यहाँ पर सर, जेबरा हो गए, मैंने यहाँ पर जेड लिख दिया, ठीक है सर जी। अब सर हिंदी वाले हैं तो भैया इसको गधे ही बोलते हैं डंकी को, ठीक है ओके। अब आप बोलोगे सर सम बुल्स आर गेट, क्या इस, आप खुद यहां से क्वेश्चन देखना, क्या सर हम इस डायग्राम में क्या बुल्स को और केट को ले सकते हैं क्या सर, नहीं ले सकते, क्योंकि सर दोनों ही अलग पार्ट बन गया। जब भी कुछ अलग पार्ट आ जाए तो दोनों को आप साइड में कर लीजिए। तो आप बोले सम बुल्स आर केट है, तो भैया सम बुल्स आर क्या हैं सर, केट है, ये साइड में हो जाएंगे, क्योंकि सर ये अलग इंफॉर्मेशन दे दी। फिर बोला सम डंकी आर एप्स, अब कुछ डंकी क्या है, यहाँ पर एप से मतलब वानर है, यहाँ पर एप लिख दिया, यहाँ पे मैंने वानर कर दिया, ठीक है। अब बात को समझना, दो हमारे पास में अलग अलग डायग्राम है, याद रखना कभी यदि इन दोनों का रिलेशन नहीं है, ना तो नेगेटिव रिलेशन है ना ही पॉजिटिव रिलेशन है, हम इनमें रिलेशन नहीं जोड़ सकते, ये बात आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। अब बात करेंगे सर कुछ जेबरा जो है बेल है क्या, अब सर जेबरा यहां बेल यहां दोनों ही रात दिन का फर्क है, दोनों ही अलग घर के व्यक्ति है, क्या इनको जोड़ सकता हूं क्या सर, कभी नहीं जोड़ सकते, बात ही खत्म करो सर आप। कुछ जेबरा वानर है क्या, यस सर, कुछ जेबरा जो वानर है, यस सर बिल्कुल है, 100% सर एप्स है यहां पर है, तो ये बात बिल्कुल कंफर्म है सर, ये बात बिल्कुल कंफर्म है। फिर बोले कुछ गधे हैं जो बिल्लियां है क्या, सर कुछ गधे हैं जो कैट है क्या, सर कुछ डंकी कैट है क्या इनमें कोई रिलेशन है क्या, सर कभी रिलेशन नहीं बन सकता, तो ये हमारा आंसर गलत हो गया है। ऑप्शन क्या आ जाएगा, ओनली 2 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली के अंदर आ रहा है। क्या इस बात को आप समझ पाए हैं क्या सर, बिल्कुल हमारा आंसर निकल गया। सिलोजिज्म का रूल कहता है जब तक आपके सामने अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रखी है और उन दोनों में कोई रिलेशन ना हो तो आप रिलेशन नहीं बनाएंगे, ये बात अपनी नोटबुक में आप उतार लीजिए, ठीक है। अब देखिए रेलवे में जो ग्रुप डी 2022 की बात कर रहे हैं आज 18 अगस्त की, यहां पर आप देखेंगे पजल्स भर भर के दी है। पहला ही क्वेश्चन इन्होंने क्या कर दिया, फ्लोर बेस का दे दिया, सेकंड क्वेश्चन रखा, तीसरा क्वेश्चन फिर हमें दे दिया, क्या दे दिया सर, पजल का। तो आपको मैं देता हूं सर, पहले तो आप बनाइए इसको, 1 मिनट का समय है आपके पास में, बताइए आंसर निकालिए, क्या आंसर होगा, ठीक है। अब सर आप बताइए, सोचने समझने की आपको रखनी है शक्ति, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ में काम करना है कि सर हम इस क्वेश्चन को कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं, क्या डील करें। सबसे पहले से 6 लड़कियां हैं, एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन में अपनी बातचीत का एक वीडियो रिकॉर्ड करने का इन्होंने एक मतलब फैसला लिया है। रविवार को विश्राम का दिन होता है, मतलब रविवार को कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती, इसका मतलब सर कहां होगा, सर यहां पर होगा मंडे, ठीक है सर जी। ये हो गया ट्यूसडे, सर ये वेडनेसडे, सर ये थर्सडे, और ये फ्राइडे आ गया, और ये आ गया सर सैटरडे। और इन्होंने बोला भाई संडे को ऑफ है, संडे को कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती, ये बात यहां से कंफर्म हो गई, ठीक है सर जी। अब मैंने बार बार बोला ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील किया जाता है कि सर यदि कोई इंफॉर्मेशन है उसको तो मैं साइड में लिख लूंगा, और जो मुझे बैठाने की बात होगी मैं उसको एक्चुअल में यहां पर सिट कर दूंगा, बैठा दूंगा। अब देखो यहां से पी ने कहा कि मैं शुक्रवार को अनुकूल हूं, तो पी भाई साहब क्या शुक्रवार को रिकॉर्डिंग करेंगे, पी को मैंने फिक्स कर दिया, ओके सर। यू प्रक्रिया शुरू करेगी, सोमवार को रिकॉर्ड करेगी। अब देखो यू क्या है सर, सोमवार को करेगी, यू क्या है सोमवार को करेगी, ठीक है सर जी। एस टी के ठीक पहले, एस क्या है, टी के ठीक पहले, ये इंफॉर्मेशन हमने उतार ली, अभी फिक्स नहीं हो पाएगा, ठीक है सर जी। फिर बोला क्यू यू और एस दोनों के ठीक मध्य वाले दिन। अब याद रखना क्यू यू और एस के, क्यू क्या है सर, यू और एस के ठीक मध्य वाले दिन, ठीक है सर जी ओके। अब फिर बोला टी ने गुरुवार का चयन किया, तो टी भाई साहब ने गुरुवार का चयन किया, ठीक है ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ टी गुरुवार है तो यू और एस के बीच में कौन आएगा सर, यू तो यहां यह आ गया एस, और क्यू यहां पर आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है सर, आपसे बोला आर के पास में कौन सा दिन है, तो मुझे बताओ आर भाई साहब कौन हो गए सर, आर भाई साहब के पास में लास्ट में कौन बचा सर, आर पास का सैटरडे बचा, तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी निकल के आ गया। सर ये इंफॉर्मेशन को आपने कैसे रखा, ऐसे रखा प्यारे दोस्त, क्योंकि इसने बोला था यू और एस के मध्य क्यू बैठता है, तो क्यू भाई साहब मंगलवार को बैठेंगे, एस को बुधवार है, आर लास्ट में सर कहाँ आ जाएगा, हमारा शनिवार आ गया। क्या इस बात को आप समझ पाए हैं, उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आ रही, वेरी गुड, यहाँ पे बहुत बढ़िया, आप अच्छे से कर पा रहे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है, देखिए बहुत प्यारे प्यारे सवाल है, ज्यादा हार्ड नहीं है, जहां पर मुझे लगेगा क्वेश्चन अच्छा है तो मैं आपको खुद ही कह दूंगा। देखिए अब इस क्वेश्चन में मैंने आपको बोला ये बहुत आसान क्वेश्चन है, क्यों, इसका रीजन है डायरेक्शन टेस्ट है, जैसा जैसा कोई व्यक्ति चल रहा है उसको आप उसी डायरेक्शन के अंदर चलाते जाइए, जैसा राइट और लेफ्ट, बात यहां पर होनी चाहिए राइट और लेफ्ट की।
किन्हीं बच्चों को राइट लेफ्ट में दिक्कत होती है। भैया किसी का फेस कहाँ है, उत्तर में है, तो हमारा राइट और उसका राइट कोई बदलता नहीं। लेकिन सर जैसे ही साउथ में आ जाता है तो ये राइट हो जाता है और ये लेफ्ट हो जाता है। लेकिन सर एक बात बताइए, इन दोनों तरफ भी तो फेस हो सकता है। ये यदि सर ये राइट है और ये लेफ्ट है, अब सर ये जो राइट है और ये लेफ्ट है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब सर इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक है क्या? देखो बायां और दायां मैं आपको बता रहा हूं, अपने दोनों का हाथ को ऐसे करोगे, आप समझना, ये डी बना, ये डी बना तो ये दायां हो गया, और ये सर बी बना, ये बायां हो गया। हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहां से आप समझ सकते हैं, बाकी इंग्लिश मीडियम वालों को पता है राइट और लेफ्ट। देखिए बात करते हैं सर पश्चिम की ओर, घर की ओर 45 यहां पे, इसको मैंने क्या किया, 45 चलाया, ठीक है, 45 मीटर चलाया, ओके सर। उसके बाद में वो राइट मुड़ी और 32 चली, राइट मीडियम। मुझे बताओ राइट किधर होगा सर? ऊपर की साइड में होगा, ऊपर की साइड में होगा क्योंकि सर यहां पर 32 आ गया, ठीक है, 32 मीटर चली सर। उसके बाद में वापस राइट मुड़ी 88, भैया 45 तो यहां चली और 88 चलना है, तो टोटल 88 चल गई, 88 चल गई, ठीक है, क्योंकि उसने बोला राइट मुड़। उसके बाद में वापस राइट मुड़िया, मुझे बताओ राइट किधर होगा सर? नीचे की साइड में होगा क्योंकि पूर्व दिशा में, तो 50 चली सर, 32 तो ये है, 18 और चल गई, तो टोटल हो गया सर 50 मीटर हो गई, ठीक है, ओके। उसके बाद में बोला गया पुनः वो वापस राइट मुड़ी 43। मुझे बताइए, कॉमन सेंस लगाइए, 45 है तो ये वाली डायरेक्शन कितनी होगी सर? ऊपर वाली 88 है तो 45, और यहां पर कितने हो गए 33, कितने होते हैं सर? होते हैं 88, 43 कितने होते हैं सर? 88, तो इसका मतलब ये यहां ही रुक जाएगी आके 43 पर, यहां रुक गई, तो ये डायरेक्शन कितनी बची है? आप बोलोगे सर 50 में से 32 गए तो 18 मीटर है। 18 मीटर कहां पर है सर? साउथ डायरेक्शन के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी निकल कर आ गया। बस बताइए क्या इसमें कोई टाइम वेस्ट करने की बात थी? कि सर कोई टाइम वेस्ट नहीं था। आप सिंपल सा क्या कर रहे थे, इसको हमने यहाँ पर चलाया, चलाने के बाद में जैसे जैसे हमने इसको अप्रोच किया आराम से निकल कर आ गया सर 18 मीटर जो है साउथ डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फिर इसने क्या किया, एक पजल दे दिया आपको, वापस पजल दे दी, इसको बनाइए। आपके सामने मैं इसको देता हूं 30 सेकंड, सोचिए एक बार के लिए। पहले मैं इसको डिजाइन कर देता हूं कि कितने व्यक्ति हैं, वर्ताकार है तो 6 व्यक्ति हैं सर। कितने हैं सर? 6 व्यक्ति है, 6 व्यक्ति को आपको बैठाना है, तो आप एक बार बैठाइए, क्या आंसर आना चाहिए आपके हिसाब से। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए यार, क्या ऐसे मजा नहीं आने वाला दोस्तों। देखिए 6 स्टूडेंट है, ए से अब तक चलते हैं, और यहाँ पर एक सर्कुलर मेज पर बैठे हैं, सभी का जो फेस है वो सेंटर की ओर ही है, एक गेम खेल रहे हैं। अब देखिए यहां से हमें इंट मिल गया सर, ई क्या है? ए की बाइट ठीक बगल में खड़ा था। ई क्या है? ए के, ई क्या है सर? ए के ठीक बाएं बगल में था, तो ई भाई साहब यहां आ गए, ठीक है, ओके। सी एफ के बाएं दूसरा है, सी क्या है सर? सी को अभी रहने दीजिए, एफ के बाएं है। एक हिंट मिलेगा, डी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति है। अब मुझे बताओ, डी और ए के बीच में 2 व्यक्ति है सर, डी इधर भी आ सकता है। आप बोलो 2 व्यक्ति इधर है, डी 2 व्यक्ति इधर है, डी, तो डी भाई साहब कहां आएंगे सर? यहीं आएंगे, डी भाई साहब यहीं आएंगे, क्योंकि ए और डी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। अब सर यहां बोला गया बी ए के दाईं ओर ठीक बगल में खड़ा था। बी क्या है? ए के जस्ट राइट में खड़ा है, ए के जस्ट राइट में बगल में खड़ा है। एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, ये आपसे बोला जाए। अब देखो एक लाइन लिखी है सर, सी क्या है? एफ के बाईं ओर दूसरा है। सी क्या है मुझे बताओ? सी क्या है? एफ के बाईं ओर बगल में दूसरा है, और आपसे बोला जा रहा है कौन सा? एफ के ठीक दाएं बगल में कौन है? एफ के ठीक दाएं बगल में कौन है? तो भाई साहब आंसर आ गया, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं आप बेटा, ई आना चाहिए आंसर मेरे हिसाब से। ऑप्शन नंबर ए आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा, ना कि बी आएगा। अब आप बी आप पता नहीं कैसे दे रहे हैं, मुझे बताओ। एफ का लेफ्ट इधर होगा, तो एफ के लेफ्ट में सेकंड पर सी बैठा है, तो भैया एफ का राइट पूछा है, तो एफ का ठीक राइट कौन हो जाएगा? हमारा ई आ जाएगा, ना कि बी आएगा। बी हमारा आंसर नहीं होगा। आप आराम से इसको देखेंगे तो हमारा बन गया ऑप्शन नंबर जो ए है, ये कंफर्म हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए ये पैटर्न आपको आता होगा, और आज की क्लास में मैं ये आपको पैटर्न भी समझा दूंगा कि यदि रेलवे के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको विद इन 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को आप कैसे बना सकते हैं, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। यहां पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको इस बात की जानकारी होगी। आपको पता है सर, एक होती है सर क्लॉकवाइज, क्या होती है सर? एक होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक होती है सर एंटी क्लॉक। अब सर ये दोनों क्या है सर? एंटी क्लॉक हिंदी वाले जहां पर देखेंगे इसे बोलते हैं सर दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का सीधा सा मतलब है क्या सर? घड़ी की दिशा में। मुझे बताओ, यहां पर कोई घड़ी है तो घड़ी कैसे चलती है सर? ऐसे टिक टिक करते चलती है, तो ये क्लॉकवाइज। इसी प्रकार सर ये घड़ी है, यदि सर ये उल्टी चली तो ये क्या हो गई? एंटी क्लॉक हो गई। ये आप सभी को पता है। मान लीजिए मैं आपको बोलूं इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। आपको पता है
कुछ बच्चे तो सर इसको ऐसे सोल्व करेंगे कि सर ये डायरेक्शन यहाँ पर टोटल 8 डायरेक्शन होती है, आप सभी को पता है, सिंपल। और यहाँ पर सर 45 डिग्री का क्या होता है, सभी का गैप होता है। अब सर ये कौन सी डायरेक्शन में खड़ा है, तो आप बोलोगे सर ये डायरेक्शन क्या है, उत्तर दिशा के अंदर है, यहाँ पर इसकी फेस यहाँ पर। ये बोला 135 डिग्री वो वामावर्त घुमा, मतलब वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉक घुमा, तो भैया देखो ये 90 घुमा, क्यों एंटी क्लॉक घुमा, 90 और 45, अब ये इसका फेस यहां आ गया, ठीक है। अब फिर उसके बाद में 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा, मुझे बताओ वापस सर 45 और फिर 45, तो इसकी डायरेक्शन यहां आ गई, और इसकी डायरेक्शन का आंसर क्या आ गया सर, ये उत्तर है और ये पश्चिम है, तो उत्तर और पश्चिम क्या हो गया, हमारा आंसर ए हो गया, सभी का ए आ गया। क्या सर इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है सर, इसको इतनी माथाफोड़ी से करना नहीं सर, आप ध्यान रखना, यहां पर आप लिखोगे क्लॉकवाइज और यहां लिखोगे एंटी क्लॉक, इन दोनों का आपको डिफरेंस लेना है, और डिफरेंस हमेशा क्या आता है सर, प्लस में आता है। सर आप बोलोगे एंटी क्लॉक कितना है सर, 135 है और ये 90 है, इन दोनों का डिफरेंस आपको लेना, वो प्लस में आएगा, ध्यान रखना। तो यहां पर आप बोलोगे सर 45 डिग्री आपको क्या घुमाना है, कौन ज्यादा है, जो ज्यादा होगा उसको सर एंटी क्लॉक ज्यादा है, तो मुझे उत्तर डायरेक्शन है, एंटी क्लॉक ज्यादा है, मुझे बताओ घड़ी की दिशा किधर हो जाएगी, आप खुद बताओ सर कितना ज्यादा है, तो भैया एंटी क्लॉक आप घुमा दोगे, तो भैया जैसे ही आप एंटी क्लॉक घुमाए 45 डिग्री, तो हमारा आंसर निकल के आ गया उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो ये हमारी शॉर्ट ट्रिक होती है, आप सभी को डायरेक्शन के बारे में जानकारी होती है, टोटल नंबर्स ऑफ डायरेक्शन सर कितनी होती है, आप बोलोगे सर ऐसे डायरेक्शन 8 डायरेक्शन होती है, ठीक है। बिल्कुल जब डायरेक्शन का चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। हमेशा याद रखना आपके एग्जाम में इन दोनों का डिफरेंस, यदि इन दोनों का डिफरेंस निकालने के बाद में जो ज्यादा आएगा मतलब जो ज्यादा आएगा वही उसको इतना ही घुमा दो, हमारा आंसर निकल कर आ गया है, ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है, ओके ओके भाई। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, यहां पर मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। अब यहां पर भी क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, जो सिंबल्स दे रखे हैं, जो मैथमेटिकल सिंबल्स देख रहे हैं, उनको क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है, ओके। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, जो सीमा बोल रही है सर गलती से गलत हो गया, इट्स ओके, कोई नहीं, जितनी गलतियां करनी है क्लास में कर लीजिए, एग्जाम में आपको बिल्कुल सही करके आना और इस बार सिलेक्शन आपको लेना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखिए प्यारे दोस्तों, बात को यहां से समझेंगे सर। देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सिंबल्स को चेंज कर लेता हूं। 12 प्लस का सर मल्टीपल आपने बता दिया था, ठीक है सर। डिवाइड का जो मतलब है सर माइनस है 28, माइनस का सर डिवाइड है तो सर 7 आ गया, मल्टीपल का सर प्लस है तो प्लस 14 आ गया, बात को समझना, ठीक है, क्योंकि इंटू का अर्थ यहां पर क्या है, प्लस है। आप बोलोगे सर बोर्ड मास कहता है, बोर्ड मास सबसे पहले डिवाइड करो तो 4 आ गया, माइनस का है, यहां से मल्टीपल करो 72 आ गया, ठीक है सर जी, और यहां पर सर प्लस का 14 आ गया। मुझे बताइए 4 गए 68 में 68 में जैसे आपने 14 जोड़ा, क्या हमारा आंसर 82 आ गया क्या, और 82 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है सर मैं इसका आंसर हूं। क्या इस बात को आप समझ पाए हैं क्या, हमने क्या किया, जो सिंबल्स दे रखे थे उन सिंबल्स को हमने चेंज किया, और सिंबल्स चेंज करने पर हमारा आंसर आ गया 82, ये बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर 83 वालों को भगवान सद्बुद्धि दे और सोचने और समझने की शक्ति दे, ठीक है, बिल्कुल 82 नहीं होगा, सभी 72, 68 और 14 बयासी होते हैं, ना कि 83, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है, बताइए क्या आंसर आएगा, बताइए दोस्तों। आपको देता हूं मैं भैया 20 सेकेंड, सोचिए, बहुत आसान सवाल है, ज्यादा आपको मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहां से, ठीक है, बताइए दोस्तों। यार बोलते नहीं हो यार, आप बोला करो यार। कुछ बच्चे बोल रहे सर सी, ठीक है ओके, सी देख लेते हैं, अभी चेक कर लेंगे। सर ये सारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, सच में इतना इजी क्वेश्चन, देखो बेटा इतना इजी क्वेश्चन मैं तो नहीं पूछ रहा ना, ये आपके सामने रेलवे का पेपर है, ऐसा नहीं है कि सभी इजी क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो टिपिकल होंगे, जैसे आने वाली शिफ्टों के अंदर किसी की शिफ्ट हार्ड है तो किसी की इजी है। अब ये आपको यहाँ इजी लग रहे हैं, जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो सच बताऊं तो एक अलग ही माहौल होता है और एक प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारा अलग काम करता है, वहां हम इजी क्वेश्चंस को भी जल्दबाजी में गलती करते हैं, सभी से ऐसा होता है। सर देखिए 11 का स्क्वायर बराबर 121 होता है, यदि इसमें मैं 9 जोड़ता हूं तो सर 130 बन जाएगा। सर यदि मैं 7 का स्क्वायर करता हूं कितना, 49 में यदि मैं कितना का सर प्लस करता हूं 9 तो सर 58 हो गया। तो सिंपल सा है सर, 15 का स्क्वायर में करूंगा तो 2 to 5 में 9 जोड़ोगे तो क्या 2 3 4 निकल के आ गया क्या,
सर बिल्कुल आ गया, लॉजिक हमेशा सेम होना चाहिए। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि सर इसमें ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। ये पैटर्न क्या फॉलो हो रहा था सर, यहां पर स्क्वायर करके +9 आपको करना था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये भी बहुत आसान सवाल है, इसमें भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। मुझे जहां तक है, मैं बार बार कह रहा हूं, अगली जो पिछली 3 क्लासें थी ग्रुप डी में, ये फेवरेट टॉपिक है। एक क्वेश्चन और कभी कभी तो इनइक्वलिटी के आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब सर एक्चुअल में आपके सिलेबस में देखे जाए तो रीजनिंग 30 नंबर की आती है, लेकिन रेलवे कभी 28 नंबर की दे रहा है, कभी 27 नंबर की दे रहा है, फिर कभी 28 या कभी 29 क्वेश्चन कर दिए हैं। ऐसा नहीं है, आप ध्यान रखेंगे। आप बोलोगे सर सिंबल्स का खेल है, ये वाला सिंबल क्या होता है, बढ़ेगा, ये वाला सर छोटे का, ये बड़ा और बराबर है, और ये सर छोटा और बराबर है, और ये इक्वल है, ये याद रखना। मैं आपको बोलूं सर यदि इन दोनों तीनों सिंबल में सबसे बड़ा कौन है, सर दादाजी हैं, उसके बाद में सर फादर साहब है, उसके बाद में चाचा है, सबसे पहले प्रायोरिटी इसको दे। ये आप सभी को पता होना चाहिए इस बात की। आप बोलोगे सर यहां पर है, पहला कह रहा है निष्कर्ष सर टी क्या है, बड़ा बराबर है एफ से। अब टी और एफ का है, टी एफ, बेटा यहां पे तो एफ बड़ा है, ये बात बिल्कुल गलत है। सर क्या है, एच से, एच छोटा है एफ से, एच ये रहा, एफ सर ये तो बड़ा है, तो ये भी सर हमारा गलत हो गया। वाई और एस के अंदर कहते हैं सर वाई ये एस बड़ा है, यस सर बिल्कुल बड़ा है, ये हमारा बिल्कुल सही बात बोल रहा है। ऑप्शन जो सी है यही हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि जो सी जो कंक्लूजन हमारे ऑप्शन में दे रखा है वो इस बात को सेटिस्फिकेशन कर रहा है कि जो हमें सिंबल दे रखा है वो बिल्कुल एज इट इज सिंबल इससे मिलता जुलता है और जो एकदम बिल्कुल राइट है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। अब ये क्वेश्चन ऐसे देखे जाए तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपको लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में सर क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का ही क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, जो सिंबल दे रखे हैं उन सिंबल्स के को चेंज किया है। जैसे कि मैं आपको बोलूं प्लस का मीन्स सर माइनस है, मतलब डिवाइड है, माइनस का मीन्स प्लस है, इनटू का जो है माइनस है, डिवाइड का इनटू है। इन सभी सिंबल्स को चेंज करने पर आपके सामने बताया है एक सुटेबल जो ऑप्शन है वो कौन सा होगा। आज इतने कम क्यों है क्लास में, कोई बात नहीं बेटा, कम है, आज संडे है, कोई संडे मना रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिनको संडे मनाना उनको संडे मनाने दीजिए, अच्छा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और जो सीरियस बच्चे हैं वो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं और इस बार ग्रुप डी में जॉब लेने वाले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, आप वंदे भारत ट्रेन हो, अरे वाह भाई वाह। देखिए प्यारे दोस्तों, बात यहां से करेंगे, आप खुद देखेंगे। सबसे पहले एक आपने बोर्ड मास सुना होगा, आप सभी को इस बात की जानकारी है। बोर्ड मास का रूल कहता है प्यारे दोस्त, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करो सर, उसके बाद में आप डिवाइड करोगे, उसके बाद में मल्टीपल, उसके बाद में एडिशन, उसके बाद में सब्ट्रैक्शन। आप सभी को नॉलेज है इस बात की। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे कि इनटू का मतलब सर माइनस दे रखा है, ठीक है सर। माइनस का जो अर्थ है वो दे रखा है, क्या दे रखा है सर, प्लस है, तो भाई साहब प्लस हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड का जो मतलब है वो क्या दे रखा है सर, मल्टीपल है, ओके सर जी। और प्लस का जो मतलब है वो क्या दे रखा है, आप बोलोगे सर प्लस का मतलब डिवाइड है, ओके सर ठीक है। और सर माइनस का जो अर्थ है वो दे रखा है सर प्लस, और यहां पर डिवाइड का जो अर्थ है वो मल्टीपल। बात को समझना, सबसे पहले क्या करोगे सर, इन दोनों इन ब्रैकेटों को मैं सोल्व करने वाला हूं। यहां पर देखिए ये ब्रैकेट है, आप बोलोगे सर 23 में से 15 गए, 8 निकल कर आ गया सर, प्लस कर दिया। यहां से सर 1 इंटू 4 4 आ गया, 12 आ गए सर। 12 के बाद में यहां से डिवाइड का सिंबल है, ठीक, 2 और 2 कितने होते हैं सर, 4 होते हैं, ओके सर जी। और फिर मल्टीपल का यहां पर सिंबल। बात को समझना सर, मैं आपको बोलूं कि यहां से हम क्या अप्रोच आप कर सकते हैं, ये बताइए कि सर क्या आंसर आना चाहिए आपके हिसाब से, बताइए क्या आंसर ला रहे हैं। कुछ बच्चे बोल रहे सर ऑप्शन नंबर डी होगा। आप बोलोगे सर, आपने बोला कि सर इन दोनों ब्रैकेटों को, इन दोनों ब्रैकेट से क्या निकल कर आ गया, आप बोलोगे सर इन दोनों ब्रैकेट से निकल कर आ गया 12। बात समझना, इन दोनों ब्रैकेट से निकल के, पहले ब्रैकेट सोल्व होंगे, ब्रैकेट से निकल कर आ गया 12, 12 से सर यहां पर इस ब्रैकेट से निकल कर आ गया 4 और यहां से आ गया 3। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 4 3 12, 3 को मल्टीपल 2 से करेंगे, यहां पर हमारा आंसर निकल कर आ गया 6। और 6 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया 6। जो बच्चे 10 दे रहे हैं वो पता नहीं क्यों दे रहे हैं, मुझे बताइए। सबसे पहले ये 2 ब्रैकेट सोल्व करने, ये बात समझना सर, इस ब्रैकेट से 12 आया और इससे डिवाइड आया, ये 4 आया, ये ब्रैकेट वाले हैं, तो यहां से सर 3 तो निकल के आ गया। अब 3 के बाद में यहां पर कितना है, आप बोलोगे सर यहां पर मल्टीपल है, आप खुद बताओ यहां से क्या है सर, यहां से हमारा आंसर निकल के आ गया 4 और मल्टीपल 2, तो हमारा आंसर निकल के आ गया 3 इंटू 2 6 आ गया, ठीक है बिल्कुल। जो आपको
बात को समझना, सबसे पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करने हैं। ये जो दो ब्रैकेट दे रखे ये ब्रैकेट सोल्व करने हैं, तभी आपका आंसर आएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, सबसे पहले इन दोनों ब्रैकेटों को सोल्व करेंगे। यहां बस यहां तक सोल्व होगा, सबसे पहले यहां तक सोल्व होगा। आप बोलोगे सर यहां पर 8 है, ठीक है, यहां पर 8 हो गया। अब सर यहां पर क्या दे रखा है, सर प्लस का सिंबल दे रखा है, और यहां से सर क्या है, सर 4 आ गया, 12 आ गए। अब सर इस ब्रैकेट को सोल्व करो तो आप बोलोगे सर यहां पर क्या निकल के आ गया, सर प्लस का मतलब डिवाइड होता है, तो 12 में आपने 4 का डिवाइड किया, 3 × 2 तो 6 हमारा निकल कर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बिल्कुल। देखिए ये आ गया आपका, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। अब क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है। आप ये बताएंगे, यहां पर एजम्पशन आपको दे रखा है। मैंने आपको कल इसकी एक कुछ पॉइंट्स इसको बताए थे कि सर ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे डील करते हैं। आपके सामने कथन और धारणा का मतलब होता है प्यारे दोस्त, कथन का मतलब स्टेटमेंट और एजम्पशन। मतलब आपको कथन में जो बात लिखी गई है, कथन में जो बात लिखी गई है उससे पहले ही आपको अनुमान लगा लेना, और वो अनुमान पॉजिटिव लगाना है, ना कि नेगेटिव। किसी वर्ड में आपको कोई लिखे, किसी वर्ड में आपको कोई ऐसे वर्ड दिखे सर प्रत्येक, ये हमेशा याद रखना गलत होती है। यदि सर कोई नेगेटिव लिखा हुआ है तो नेगेटिव भी सर हमेशा गलत होती है। बात दोनों, आप मेरे इस रूल को आप ढंग से देखना। क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है कि निबंध लेखन एक कला है। निबंध लिखने में सक्षम होने के लिए विषय की समझ के साथ साथ भाषा पर भी पकड़ होना आवश्यक है। इसका मतलब यहां पर आपके सामने दो आपको क्या है, विशेषता आपको दे रखी है। क्या दे रखी है, दो विशेषता आपको दे रखी है। दो विशेषता दे रखी भैया, निबंध लिखने के लिए आपके पास में दो गुण होने चाहिए। पहला गुण यह होना चाहिए कि आपके पास में विषय की समझ के साथ साथ में आपके पास जो लैंग्वेज है, भाषा पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है सर जी, पहली कहती है। अब इससे पहले अनुमान जो लगाया, विषय पर पूर्ण निपुणता के बिना निबंध नहीं लिखा जा सकता। मुझे बताइए क्या पूर्ण निपुणता का वर्ड कहीं लिखा हुआ है क्या? पूर्ण निपुणता का कोई वर्ड लिखा हुआ है क्या? आप ये बताएं। इसने तो बोल दिया विषय पर पूर्ण निपुणता होनी चाहिए, ये तो ये बोला है कि भाई विषय की समझ होनी चाहिए, विषय की समझ होनी चाहिए और भाषा दोनों साथ में होगी तभी तो लिख पाएगा। ये तो सर अकेले की बात कर रहा है, अकेले की बात कर रहा है, तो ये बिल्कुल गलत हो गया है। ठीक है, भाषा पर अच्छी पकड़ वाला कोई भी व्यक्ति, देखो हमारे सेंटेंस में यदि कोई प्रत्येक नेगेटिव ऐसा वर्ड आपको दिख जाए तो आंख बंद करके इसको गलत कर दीजिए कि भाषा पर अच्छी पकड़ वाला कोई भी व्यक्ति निबंध लिख सकता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि सर एक कला के बारे में बोला गया है। मैं आपको बोलूं कोई भी व्यक्ति क्रिकेट खेल सकता है, और मैं ये बोलूं कोई भी व्यक्ति इंटरनेशनल गेम खेल सकता है, गलत जवाब। क्योंकि सर निबंध लिखनी एक कला है, सक्षम होने के लिए विषय के साथ साथ में भाषाओं को होना, दोनों के दोनों उसके अंदर गुण होने चाहिए। ये तो बोला कोई भी व्यक्ति लिख सकता है, ये बात बिल्कुल गलत है, ना हमारे स्टेटमेंट में बोली गई है। तो इसका मतलब यहां से हमारा जो आंसर आ गया, दोनों के दोनों जो है नाइदर नोर हो गया है। और बातों को समझना, यदि हमारे स्टेटमेंट में ये बात लिखी गई है कि सर प्रत्येक, कोई, सभी, क्यों, क्या, ये हमेशा सर झूठी होगी और ये बिल्कुल गलत हो गई है। ये बात आप सर पूर्व धारणा हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए, ये बात हमेशा ध्यान रखना। और सर किसी पूर्व धारणा कथन के आधार पर निकला गया निष्कर्ष मान्य नहीं होगा। यदि किसी पूर्व धारणा में कथन की पुनरावृत्ति वो भी मान्य नहीं होगी, तो ये सभी आप ध्यान रखेंगे। कथन की विपरीत चीज नहीं होनी चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन। बताइए क्या आंसर आएगा रिपीटेड सीरीज में, बताइए। बहुत प्यारा सवाल है सर। इस क्वेश्चन को एग्जाम में हम कैसे डील करते हैं, देखिए मैं इसको बताऊं। इस क्वेश्चन को करने के चार तरीके हो सकते हैं सर। सबसे पहले मैं पेयर बनाऊंगा। पेयर कैसे सर? 12 है तो या तो 3 का पेयर या 4 का पेयर। सर 16 है तो 4 के पेयर बनेंगे। यदि सर 18 है तो 6 के 3 बनेंगे या 3 के 6 बनेंगे। यदि सर 20 है तो सर 5 के 4 बनेंगे, 4 के 5 बनेंगे। आप सभी को पता होना ये पेयर। सेकंड बात, फील करना है, ऑब्जर्वेशन से आंसर आ जाएगा। तीसरा पॉइंट है सर ऑप्शन हमारा साथ देने वाला है, ऑप्शन टेस्ट 3 है। और चौथा सवाल है यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर चीजों को ऑब्जर्वेशन कर लिया, पेयर बना ली। तो सबसे पहले कितने लेटर्स हैं? 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 लेटर है। तो 20 लेटर में आपको बोलूं सर 5-5 के जोड़े बनाओ। 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर 5 के जोड़े, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5-5 के यहाँ पर पेयर मैंने बना लिए। ठीक है, अब खुद देखिए क्या हमारे ऑप्शन में सभी में वी है क्या? सर बिल्कुल वी है, यहां पर वी मैंने लिख दिया। सर सेकंड में क्या सभी में डब्लू है क्या? सर डब्लू है, ऑप्शन हमारा बिल्कुल साथ दे रहा है। क्या सर
BVMWQ, BVMWQ, तो सर पहले V आ गया, फिर W आ गया, फिर B आ गया, फिर Q आ गया। सर BVWMQ, ये Q आ गया, वापस Q आ गया। BV यहां पर क्या है M, और यहां पर क्या है W, तो यहां पर क्या है M और W। तो कौन सा ऑप्शन सूटेबल हो गया बताइए। आप बोलोगे सर VBM, अब कुछ बच्चे बोले सर R आएगा, यार R तो मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए। यहां पर है VBMWQ, 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 VBMW, तो कौन सा ऑप्शन सूटेबल हो जाएगा बताइए दोस्तों। यहां पर R भी आ रहा है, R भी आ रहा है, S भी आ रहा है, तो इसका मतलब यहां पर R भी आ रहा है कि उसने T लगाया आगे। यहां पर क्या लिख दिया, T आ गया है। बात को समझना, अब क्वेश्चन को इसने चेंज कर लिया। सर यहां तक तो ठीक है सर, VW सभी में आ रहा है। यहां पर क्या है सर, VW सभी में आ रहा है, ठीक है सर जी, VOW सभी में आ रहा है, ओके सर, ठीक है। अब देखेंगे यहां से, सर तीसरा लेटर में देखता हूं V आ रहा है, तो इसका मतलब क्या तीसरा लेटर V आ, देखो VMWQ, VMWQ। सर यहां पर देखोगे आप, यहां चेंज होने वाला लेटर, क्योंकि सर देखिए B से शुरू हो रहा है, वापस यहां पर B आ गया। तो मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन सूटेबल हो रहा है, ये बताइए। मेरे हिसाब से सर यहां पर मैं जाऊं तो यहां पर सर R और S का भी खेल चल रहा है, क्योंकि सर यहां पर T भी दे रखा है। तो यहां पर आप देखोगे VBMWQ, VBMW, यार मुझे लगता है BVMWQ ही आना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा मेरे हिसाब से कोई ऑप्शन मिसमैच हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। यहां से गलत क्वेश्चन लग रहा है, एक बार देख लेंगे, चेक कर लेंगे। यहां पर सर VMW है, RS देखो यहां पर है, VBM देखो यहां पर T दे रखा है, तो इसका मतलब सर यहां पर क्या आएगा, सर यहां पर आएगा, एक मिनट रुकिए, RS, सर यहां पर R लग के देखो, ठीक है। उसके बाद में सर लास्ट वाला सर S लिख के देखो, यहां पर T आ गया। कौन सा ऑप्शन बीच में यहां हो रहा है सर, RS, यहां पर देखो सर RS, ऑप्शन नंबर C आ गया, RS बिल्कुल ऑप्शन नंबर C आ जाएगा। तो हमारा जो लॉजिक लग गया सर, देखो लास्ट वाले में Q था, यहां पर R था, यहां पर S था, यहां पर T था, तो जो हमारा आंसर निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर C से आ गया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एग्जामिनर ने यहां पर गेम खेल दिया है, यहां पर गेम खेला है एग्जामिनर ने, और हमने क्या सोचा कि सर बिल्कुल सेम रिपीटेड हो रहा है, नहीं, एग्जामिनर ने चेंज लाइन कर दी, STRQ, तो हमारा क्वेश्चन आंसर चेंज हो गया, ऑप्शन नंबर C आ गया। बहुत बढ़िया पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, बहुत प्यारा सवाल था, देखिए। अब कुछ बच्चे बोल रहे थे क्या सर रेलवे में इतना इजी आ रहा है क्या, अब इसको स्टार लगा लीजिए, क्या ये क्वेश्चन अच्छा नहीं है क्या सर, 100% है, 100% अच्छा क्वेश्चन। आप खुद देख लीजिए, क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज को इसने चेंज कर लिया है, और आप खुद देखेंगे यहां से पूरा कंप्लीट क्वेश्चन चेंज हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर C आ गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहां से देखो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13 आपकी स्क्रीन पर दे रखा है यहां पर, ठीक है। 10 वाला क्वेश्चन गलत है, वो पता नहीं देख, 10 वाला क्वेश्चन मेरे हिसाब से सभी क्वेश्चन एकदम सही है। यदि सर आपके सामने एक वर्ड दे रखा है डायरेक्ट, क्या वर्ड दे रखा है सर, एक वर्ड दे रखा है डायरेक्ट। अब सर क्या ऐसे एग्जाम्पल हमने हमारी क्लास में किए थे या नहीं किए थे, ये बताइए। अभी एक कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर चल रहा है, तो इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि सर यहां पर हमें अल्फाबेट के यहां पर इसको वर्णाक्रम लिखनी चाहिए। सर यहां पर अल्फाबेट के क्रम के अनुसार लिखा हुआ है A से Z तक हमें जाना है, तो सबसे जो पहला लेटर आएगा वो C आएगा, नहीं आएगा सर, बिल्कुल आएगा। उसके बाद में सर D आएगा सर, उसके बाद में सर E आएगा सर, बिल्कुल आएगा। E के बाद में कौन सा आएगा सर, I आएगा। I के बाद में सर R आएगा, उसके बाद में आपका T आएगा। तो यहां से आपसे बोला जा रहा है कितनी अक्षर होंगे जो बिल्कुल अपना स्थान नहीं चेंज करेंगे। सर एक तो T का जो रैंक है वो बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। सर यहां पर चेंज हुआ है, 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 केवल एक ऐसा लेटर है D जो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर D निकल कर आ गया कि सर हमारा आंसर आ गया, ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। यहां से आपको क्या देखिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन का तीसरा क्वेश्चन इस शिफ्ट में आप देखोगे। सिलोलिज्म के हमने एक क्वेश्चन बना लिया, सिलोलिज्म के भी 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। यहां पर आप देखोगे, यहां से किन्हीं दो संख्याओं को यदि हम इंटरचेंज कर दे तो हमारी इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है, ये आपसे बोला जा रहा है। अब यहां पर आप देखिए एक इक्वेशन लिखी है। सबसे पहले सर आप ऑप्शन देखिए, यहां से मैं आपको बोलूं पहला ऑप्शन को चेक करना है, उसके बाद में आपको D को चेक करना है, ये बात आप यहां से ध्यान देंगे। मैं आपको बोलूं सर 8 और 9 को चेंज करो,
तो मैंने यहाँ 9 लिख दिया और यहाँ 8 लिख दिया। थोड़ा सा दिमाग लगाना, इतना तो है सर। यहाँ पर आप देखो 2 से डिवाइड किया 2, 9 को 7 से 63, 63 और 71, 71 में आपने से 2 लेस किया, तो सर क्या ये ऑप्शन होगा, क्या नहीं होगा? ऑप्शन डी 7 और 3, 7 और 3। सर यहाँ पे 3 है और यहाँ पर सर क्या है 7 है। अब सर 7 से 6 में डिवाइड करोगे तो क्या पॉइंटों में चला जाएगा? ऑप्शन नंबर ये भी गलत हो गया। 3 और 6, सर 3 और 6, अब 3 और 6 पॉइंटों में आएगा क्योंकि 6 में पॉइंट 50, ये भी गलत। हमारा आंसर आंख बंद करके बोल दीजिए, ऑप्शन नंबर सी आ चुका है। सर 6 और 9 को चेंज करो, सर यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9, बात को समझना। सर 8 6 56, 56 और 6 62, 62 में जैसे आपने 3 लेस किया डिवाइड करके तो हमारा आंसर निकल के आ गया 59। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यदि हम इन दोनों नंबर्स को इंटरचेंज कर दे तो हमारी इक्वेशन एकदम बैलेंस हो जाएगी। ये आपका निकल कर आ चुका है, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12 वापस रिपीट कीजिए बेटा। 12 क्वेश्चन में कोई दिक्कत है क्या बताइए? वहां पर देख लीजिए 12 क्वेश्चन में वापस समझा रहा हूं। देखिए सभी में वी डब्ल्यू है तो वी और डब्ल्यू यहां आ जाएगा, ठीक है सभी। अब मुझे बताओ यहां पर क्यू है, यहां पर एस है। देखो यहां पर बात समझना पूरी कोशिश। यहां पर देखो लास्ट वाला लेटर क्या है? टी है सर जी, टी है तो बात समझना। यहां पर टी है तो यहां पर सर क्या आ जाएगा लास्ट वाला? सर क्यू है, आर आ जाएगा, सर एस आ गया, बात को समझना। सर यहां पर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो सबसे पहले सर वी डब्ल्यू आ गया, बी आ गया, सर आर आ गया, सर एस आ गया है। उसके बाद में सर वी बी वी एम और डब्ल्यू, एम और डब्ल्यू, एम और डब्ल्यू। तो ये हमारा निकल कर आ गया कि सर यहां पर जो लास्ट वाला लेटर है आर एस और टी और यहां पर सर क्यू, तो हमने निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया। 12 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, ये याद रखना, ठीक है, बिल्कुल ड्रीम बिग के नाम से। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। रिपीटेड सीरीज का है बेटा जो ड्रीम बिग आप पूछ रहे हैं। सर कौन से एग्जाम या कौन सी रिपीटेड सीरीज है? बिल्कुल अल्फाबेट से ही रिलेटेड है। मैं आपको जब सीरीज का टॉपिक यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा रिपीटेड सीरीज को हम कैसे डील करते हैं, किन किन पॉइंटों से डील करते हैं, ठीक है। अब यहां से आप देखोगे 30 व्यक्ति दे रखे हैं। अब सभी का जो फेस है वो कहां पर है? सर नॉर्थ डायरेक्शन में है। आपसे बोला जा रहा है कि सर एक पंक्ति में खड़े मनोज, जब भी आपके सामने ऐसा वर्ड आ जाए आगे, आगे का मतलब होता है सर वो लेफ्ट हैंड की बात कर रहा है। ये आप सभी को इस बात का पता होना चाहिए, मतलब बाएं की ओर है। सर पीछे की बात करें तो कहीं ना कहीं सर वो राइट हैंड से बात कर रहा है, राइट हैंड से बात कर रहा है, इसे बोलते हैं सर पीछे से, ठीक है सर। अब बोला जाए पंक्ति मनोज आगे से 11वां है। अब क्या है सर, मनोज की जो रैंक है वो आगे से सर क्या है 11वीं है। ये भाई साहब मनोज भाई साहब बैठे हैं, ठीक है सर। उसके बाद में सर शाहीन पीछे से 7वें रैंक पर है। शाहीन क्या है सर? पीछे से 7वें रैंक पर है। कौन है? शाहीन। और सर टोटल जो लोग बैठे हैं वो कितने हैं? सर टोटल जो लोग बैठे हैं यहाँ पर 30 लोग हैं। इस लाइन में कितने लोग हैं? 30 लोग हैं, बात को समझना। आपसे बोला जाएगा सर नीरज शाहीन के ठीक आगे खड़ा है। नीरज क्या है यहाँ पर? शाहीन के ठीक आगे खड़ा है। इसका मतलब सर इसकी जो पीछे से रैंक हो गई वो कितनी हो गई सर? 8 हो गई है। अब आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पर बता दीजिए दोनों के बीच में रैंक कितनी है। इन दोनों के बीच में आपको बताना है कितने लोग बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं इन दोनों के बीच में। तो सर 8 और 11 मुझे बताइए, टोटल 30 है। उसमें से सर मैं मनोज की रैंक घटा दूं और सर यहाँ पर नीरज की रैंक घटा दूं तो क्या मुझे पता चल जाएगा जो मेरी लाइन में कितने लोग बैठे हैं? आप बोलोगे सर 11 लोग बैठे हैं। तो हमारा निकल कर आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। ये बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं? सर दोनों के बीच में टोटल में से आपने इन दोनों की रैंक आपको लेस कर दी तो हमारा आंसर निकल कर आ गया 11। क्योंकि सर वो ओवरलैपिंग नहीं हुआ है तो डायरेक्ट हम टोटल में से लेस कर देंगे दोनों की रैंक। हमारा यहां पर लिखेगा टोटल माइनस बोथ पर्सन रैंक, बोथ पर्सन रैंक। तो हमारा निकल कर आ गया मिड टर्म कितनी है? हमारा निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन को डील करेंगे। क्या सर ये जो क्वेश्चंस आते हैं ये कौन से चैप्टर से आते हैं? मैंने आपको कराया था सर अल्फाबेटिकल सीरीज, उसी प्रकार अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का मतलब होता है कि सर इसमें नंबर भी आ जाते हैं, सर इसमें अल्फाबेट भी आ जाते हैं और इसमें सिंबल भी आ जाते हैं। तीनों का खेल है यहाँ पर। आप यहां से देखेंगे हमें क्वेश्चंस क्या बोला जा रहा है पहले आप बताएंगे, मैं आपको देता हूं यहाँ पर 20 सेकेंड। बताइए क्या आंसर होगा, बताइए दोस्तों। बिल्कुल टोटल की जो तो लेफ्ट और राइट होता है, बिल्कुल सही बात है। ये तो सर वो तो होता है ना यूनिवर्सल फॉर्मूला है, तो हर बच्चे को पता है, ठीक है। आप इसका आंसर करेंगे कि सर यहां पर क्या आंसर आना चाहिए आपके हिसाब से बताएंगे। प्यारे दोस्तों यहां से आप देखेंगे इसने क्या एक शर्त डाल दी है
कि सर प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 5 क्या है आपको जोड़ना है, और 5 जोड़ने पर आपको बोला गया है कि सर पहले और दूसरे अंक दोनों डिविजिबल है या नहीं है पूरी तरह से। मैं आपको बोलूं यहां पर मैं दिमाग लगाना, यदि मैं पहले अंक में 5 जोड़ू तो 6 आ जाएगा, पहले अंक में 5 जोड़ू तो 9 आ जाएगा, पहले अंक में 5 जोड़ू तो 6 आ जाएगा, पहले अंक में 5 जोड़ू तो 8 आ जाएगा, पहले अंक में 5 जोड़ू तो 7 आ जाएगा। मुझे बताइए क्या 6 और 5 का डिवाइड पूरा जाएगा? नहीं। 9 और 3 का जाएगा? यस जाएगा। 6 और 8 का नहीं जाएगा, 8 और 2 का जाएगा, 7 और 3 का नहीं जाएगा। तो ऐसे 2 नंबर है जिनका कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, और वो कौन से 2 नंबर है सर? 2 नंबर जो है वो 438 वाला है, और सर यहाँ पर 325 वाला है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 17 नंबर। सर देखिए, आपने एक चैप्टर सुना होगा रैंकिंग, ऑर्डर रैंकिंग। अब सर रैंकिंग टेस्ट तो हमने सुना, इसे ऑर्डर रैंकिंग कहते हैं कि आपके सामने वेट का आ जाए, आपके सामने क्वेश्चन किसी एज का आ जाए, या किसी वेट का किसी बॉक्सेस का आ जाए, तो ये सभी ऑर्डर रैंकिंग के चैप्टर से ही आपसे पूछा जाता है। आपके सामने 6 व्यक्तियों का अलग अलग डिफरेंट वेट दे रखा है, ठीक है सर जी। तो मैंने आपको बताया था ऐसा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जो इंफॉर्मेशन होती है उसको आप साइड में लिख लीजिए, और जैसा जैसा बोला जाए उसको आप लिखते जाइए, आपका क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं करना। सर कितने लोग हैं? 5-6 लोग हैं सर। 1 2 3 4 5 6 लोग हैं सर। ओके सर, ठीक है सर। क्यू का वजन केवल, अब जो केवल वर्ड का मतलब ये होता है केवल 2 अन्य व्यक्तियों से अधिक है, मतलब क्यू का जो है 2 लोगों से ही अधिक है, बाकी सबसे कम है। तो क्यू भाई साहब को यहां फिक्स कर दो, ठीक है। पी का वजन यू से अधिक है, जो पी का वजन है वो यू से अधिक है, ये बात आपसे भी होता है सर। जो पी का वजन है वो यू से अधिक है, ठीक है सर जी। पी का वजन यहाँ पर यू से अधिक है, पहले इंफॉर्मेशन। एस का वजन क्यू से अधिक है, एस का जो वजन है वो क्यू से अधिक है, ठीक है सर जी। ओके, यहां तक ठीक है। आर का वजन टी के वजन से कम है, आर का जो वजन है वो टी के वजन से कम है, तीसरी इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है। ओके, क्यू का वजन टी के वजन से अधिक है, क्यू का वजन क्या है? टी के वजन से अधिक है, ये बात भी मैंने लिख ली। इंफॉर्मेशन अभी लिख रहा हूं। सभी 6 व्यक्तियों में यू का जो वजन है वो दूसरा सबसे अधिक है, तो यू भाई साहब यहां आ गए, यू भाई साहब यहां आ गए। अब इंफॉर्मेशन को उठाओ सर, यू है तो पी भाई साहब क्या है? यू से ज्यादा है। एस भाई साहब क्या है? क्यू से ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद में सर क्यू भाई साहब क्या है? टी से ज्यादा है, और टी भाई साहब क्या है? आर से अधिक है। आपसे बोला जा रहा है तीसरा सबसे अधिक, तीसरा सबसे अधिक, तीसरा सबसे अधिक। हमारा आंसर निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर सी। ये बात आप यहां से निकाल पाएंगे। याद रखना, जब भी मैं बोलता हूं कि इंफॉर्मेशन को आप साइड में लिख लीजिए और जो एक्चुअल में दे दिया उसको आप अपनी यहां पर उतार दीजिए, 100% क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। मैंने क्या किया, पहले इनको इंफॉर्मेशन को लिखा, और जैसे जैसे इंफॉर्मेशन को मैंने ड्रॉ किया हमारा आराम से बन गया। तो तीसरा जो व्यक्ति है वो एस हो चुका है। बात को आप समझेंगे यहां से, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया वापस आप देख लेना, ठीक है। बिल्कुल क्लास को आप पीछे करके। अब देखिए एक वर्ड दे रखा है लेमेंट, एक वर्ड दे रखा है लेमेंट। अब देखिए ये भी बहुत आसान सवाल है, आप बना लीजिए। ये टीचर के लिए नहीं बना है बेटा, ये बच्चों के लिए बना है। बच्चे स्वयं ज्ञात करेंगे, इसको टीचर ज्ञात नहीं करेगा। आपसे बोला जा रहा है सभी अक्षरों को इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यदि मैं रिप्लेस कर दूं, सही कर दूं, तो कितने अक्षर होंगे जो अपने स्थान नहीं बदलते हैं? क्या इसमें आपको टाइम लगेगा क्या? ये बताइए आप, ठीक है। बताइए दोस्तों, बताइए। सुरेश जी जो क्वेश्चन है 16 नंबर, वो आराम से आप देख लीजिए। 16 नंबर में ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं थी, बहुत आसान सवाल था। आप वीडियो को पीछे करके देखेंगे तो आप आराम से निकाल पाएंगे, ठीक है। लेमेंट शब्द में सबसे पहले जो लेटर आएगा वो ए भाई साहब आएंगे, उसके बाद में सर ई भाई साहब आएंगे, ई के बाद में सर एल भाई साहब आने वाले हैं, ठीक है। एल के बाद में कौन आएगा? एम भाई साहब, ये एन भाई साहब, और ये टी भाई साहब। सर ये अपना रैंक नहीं चेंज किया, ये रैंक नहीं, इसका रैंक चेंज हो गया, इसका रैंक चेंज हो गया, इसका रैंक चेंज हो गया। तो ऐसे कितने लेटर है? आप बोलोगे सर 2 ऐसे लेटर है जो अपना रैंक चेंज नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर देखिए। सिलोलिज्म का क्वेश्चन अभी पहले भी किया था हमने, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सिलोलिज्म का एक और क्वेश्चन पूछ लिया है आपके एग्जाम में, तो आपको ये अंदाजा लग गया होगा सर जो सिलोलिज्म जो चैप्टर है यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताया था जब आपको इंट्रोडक्शन बताया था। सर मैथमेटिकल ऑपरेशन में 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं,
उसके बाद में सर मैं आपको बोलूं, ये देखो ये 5 क्वेश्चन तो इसी चैप्टर 2 चैप्टर से हो गए, आप देखोगे अल्फाबेट से सर 3-4 क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अल्फाबेट चैप्टर मैंने पूरा करा दिया, आपको आराम से ध्यान रखेंगे। बताइए क्या आंसर होगा आपके हिसाब से? कोई बोल रहा है सर ऑप्शन नंबर बी होगा, कोई बोल रहा है सी होगा, अभी चेक करते हैं। बताइए दोस्तों, देखिए सबसे पहला हमारा काम क्या होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन में आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। याद रखें, कुछ बच्चे 50 और 100 का सीख के आते हैं, अलग अलग है, लेकिन मैं इसको वेन डायग्राम से सोल्व करके बताता हूं कि सर मेरे जो गुरुजी ने मुझे वेन डायग्राम सिखाया था, ऑल ग्रासेस आर ब्रूस, सभी घास क्या है, सभी झाड़ियां, मतलब ऑल ग्रासेस क्या है सर, भूसे है, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, सभी जो घास है वो झाड़ियां है, ठीक है, सभी जड़े हैं जो फल है। मुझे पता रूट का कहीं इधर उधर है क्या, नहीं सर, ओल जो रूट है वो क्या है सर, फ्रूट्स है, ओल रूट्स क्या है सर, फ्रूट्स है, ठीक है। फिर बोला गया ओल फ्रूट्स आर फ्लोवर, देखो आप यहां से देखेंगे ओल फ्रूट्स आर फ्लोवर, ठीक है, यहां पर ओल फ्रूट्स आर फ्लोवर, ठीक है, दोनों अलग अलग है। अलग अलग क्यों है, क्योंकि सर ये दोनों इनसे रिलेशन नहीं रखते, दोनों अलग अलग वेन डायग्राम बने। पहली बात बोल रहा है ऑल ग्रासेस आर फ्लोवल, सभी ग्रासेस से जो फ्लोवर है, क्या इनमें कोई रिलेशन है क्या, क्या इनमें कोई रिलेशन है क्या? आप बोलोगे सर दोनों दूर दूर हैं, तो ये बात तो कंफर्म गलत हो गई है सर, ठीक है। सेकंड कहते हैं सभी जड़े फूल है, ऑल रूट्स आर फ्लोवर, यस सर, सभी जो रूट है वो फ्लोवर्स है। हमेशा याद रखना, छोटा हमेशा बड़े के अंदर आ सकता है, लेकिन बड़ा वाला छोटे में नहीं आ सकता, ये बात बिल्कुल सही है कि सभी जो रूट है वो फ्लोवर है। सर यहां से बोला गया सम फ्लोवर आर फ्लोवर्स, सर यस सर, आप खुद देखेंगे यहां से कि सर सम फ्लोवर्स, यहां पर फ्लोवर्स नहीं है, यहां पर क्या है, फूल है। यहां पर क्या है, फ्लोवर्स की जगह आपको क्या करना है, यहां पर फ्रूट्स करना है, फ्रूट्स करना है, फ्रूट्स, फ्रूट्स करना है। सम फ्रूट्स आर फ्लोवर, यस सर, ये पार्ट बिल्कुल है। तो सेकंड वाला भी हमारा बिल्कुल सही हो गया है, तो इसका मतलब सेकंड और थर्ड क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी आ चुका है, ठीक है। याद रखना, इसको चेंज कर लेना, यहां पर क्या कुछ फल क्या है, तीसरा वाला लिख रहा हूं, कुछ फल है जो फूल है, ठीक है, और यहां पर फ्रूट्स कर लेना आप, है ना, यहां पर फ्रूट्स कर लेना, ठीक है। ये बात आप यहां से समझ गए होंगे, तो हमारा निकल कर ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर बी आ गया, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे यहां से। अब कुछ बच्चे बोले सर इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, तो हिंदी मीडियम वाले यहां से देखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले इस क्वेश्चन को यहां से देखेंगे, आप यहां से देखिए इसे बोलते हैं सर कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन, और इसे बोलते हैं क्या, कंडीशनल कोडिंग। क्या बोलते हैं सर, कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग। कल वाली क्लास में बताने वाला हूं दोस्तों, आ जाना, जिसको अच्छे से तैयारी करनी है विराट बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप डी के लिए, तो बेटा डेली जुड़ा करो, टाइम वेस्ट मत करो, टाइम निकलते टाइम टाइम नहीं लगेगा। 4 महीने में यदि एग्जाम अनाउंसमेंट हो गया तो भैया कुछ भी नहीं होगा, फिर ये लास्ट मौका है, इस मौके को आप सिलेक्शन में बदल दीजिए, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन दे रखा है, ये आपके सामने क्वेश्चन है, और यहां पर 3 आपको क्या दे रखी है, शर्तें दे रखी है, 3 कंडीशंस आपको दे रखी है, 3 कंडीशंस आपको दे रखी है। पहली कंडीशन है यदि द फर्स्ट एलिमेंट, मतलब पहला एलिमेंट आपका ओड नंबर है, मतलब विषम संख्या है, लास्ट एलिमेंट क्या है सर, एक इवन नंबर है या सम संख्या है, तो इन दोनों के जो कोड है वो आपस में बदल जाएंगे। तो क्या सर पहला है जो विषम है सर, जो लास्ट है सर वो क्या है सर, ओड है, इवन है, बिल्कुल है, इन दोनों के सर ये शर्त तो बिल्कुल लागू हो रही है। सेकंड शर्त कहते हैं यदि दूसरा जो घटक वो सिंबल है सर, ठीक है। पांचवा घटक 1 2 3 4 5, नहीं सर ये शर्त गलत हो गई। यदि सर तीसरा एलिमेंट संख्या है, तीसरा एलिमेंट संख्या नहीं है, ये भी गलत। मतलब सर पहली शर्त क्या है, वो बिल्कुल सर क्या है, एप्लीकेबल है। तो यहां पर आप देखोगे जो 5 का कोड है वो क्या होना चाहिए, यू नहीं होगा सर, 8 का कोड होगा, क्योंकि आपस में बदल जाएंगे, 8 का कोड सी होगा। और सर स्टार का कोड क्या है, हैश का कोड क्या है सर, टी है। बाकी एज इट इज आपको लिखना है, परसेंटेज का क्या है, डी है, और सर 6 का क्या एस है, सी टी, यहां पर डी एस, सी टी डी एस, हमारा आंसर आ गया सी टी डी एस, आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर डी आ चुका है, ऑप्शन नंबर डी आ चुका है, ठीक है। बिल्कुल ये बात आप बेटा हिंदी में बोला है मैंने सी टी डी एस, अब इसको क्या हिंदी में बोलूं सी टी डी एस को, आप बताओ। मैंने आपको बोला पहला एलिमेंट क्या है, फर्स्ट जो पहला घटक है वो क्या, विषम है, विषम है, लास्ट वाला सम है, सम है, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहां से देख लेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर, बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्या आंसर आएगा।
बिल्कुल। देखिए प्यारे दोस्त, यहां से देखेंगे क्या इस क्वेश्चन को भी मुझे कराने की आवश्यकता पड़ेगी क्या, आप खुद बताओ, क्या इस क्वेश्चन को भी मुझे कराने की आवश्यकता है क्या। सर देखिए बी का वाई है, ई का वी है, क्या लग रहा है सर, ऑपोजिट लेटर है। क्या है सर, ऑपोजिट लेटर है। अब मुझे बताओ सी का अपोजिट क्या होता है सर, एक्स होता है। एल का अपोजिट ओ होता है, ई का अपोजिट वी। एक्स ओ वी कौन सा ऑप्शन में आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर बी के अंदर आ रहा है। यहां पर आपको देखते इसको उड़ाना है कि सर ऑपोजिट लेटर चल रहा है, यहां पर आपकी टाइम वेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो जो हमारा आंसर निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर बी आ चुका। अब देखिए, अब आप खुद देखिए सिलोलिज्म का तीसरा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हमने बना लिए, तीसरा क्वेश्चन मतलब कहीं ना कहीं सिलोलिज्म वाला जो चैप्टर है वेरी इंपॉर्टेंट है ग्रुप डी के लिए। अब ग्रुप डी की एक ही शिफ्ट में आपको तीन तो इसके मिल गए, तीन मैथमेटिकल ऑपरेशन के मिल गए, तीन आपको अल्फाबेट के मिल गए। तो कम से कम जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो इस क्वेश्चन को आप बनाओ, मैं आपको देता हूं 20 सेकेंड। बनाइए दोस्तों, क्या आंसर होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होना चाहिए बताइए। अब इसमें आप ध्यान रखना, चार आपके सामने क्या दे रखे, चार कंक्लूजन दे रखे। इतनी देर तीन दे रखे थे, इस बार चार कंक्लूजन है और तीन स्टेटमेंट थे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, हम वेन डायग्राम बनाने वाले हैं। बंगाली में बोलिए बेटा, बंगाली में जो दो ही वर्ड आते हैं, तमी कैमून आछो और तमी की कोरछो, ये दो वर्ड से ज्यादा नहीं आता, ठीक है। ओके देखिए, सभी कुरियर शिपमेंट है। ओल कुरियर क्या है सर, ओल जो कुरियर है वो शिपमेंट है। ओके सर जी, ठीक है, बात बढ़िया है। ओल शिपमेंट है ट्रांसपोर्ट, सभी शिपमेंट क्या है सर, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। ये बेटा कुरियर है, ये कुरियर लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर लिखा हुआ है ऑल शिपमेंट आर ट्रांसपोर्ट, हो गया, ठीक है। नो होल द ट्रांसपोर्ट मतलब क्या है, ट्रांसपोर्ट और होल के अंदर क्या है, कट्टर दुश्मनी है, कट्टर दुश्मनी है। ये एक दूसरे के अंदर नहीं आ सकते, ये एक दूसरे के अंदर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि सर इनमें क्या है, नेगेटिव रिलेशन है। अब बात को मैंने समझाया था एक सिंपल भाषा में, भैया ये जो क्या है घर के दादाजी है, ये घर के क्या है, बड़े मुखिया है। अब इन मुखिया की लड़ाई इस वाले घर से है, तो क्या अंदर वालों की भी लड़ाई होल से होगी क्या सर, बिल्कुल होगी। दादाजी ने कहा है यदि किसी की हिम्मत हुई उसके घर में कदम रखा तो टांगे तोड़ दूंगा, ध्यान रखना, क्योंकि भैया तुम मेरे अंडर में आते हो, ऐसा दादाजी ने बोला है। तो सवाल को समझना, सर कोई ट्रांसपोर्ट शिपमेंट नहीं है, सर कोई भी ट्रांसपोर्ट शिपमेंट नहीं, ऐसे कैसे हो सके, आपने बोला सर, आपने पहले ही इस बात की जानकारी दे दी कि ऑल शिपमेंट ट्रांसपोर्ट है, तो नेगेटिव कैसे, पॉजिटिव से नेगेटिव आप कभी निकाल ही नहीं पाओगे, ये बिल्कुल गलत है। सेकंड कहता है सभी कुरियर है जो ट्रांसपोर्ट है, यस सर, सभी कुरियर क्या है, यस ट्रांसपोर्ट है, जो इस घर में आ रहे हैं, छोटा बड़े वाले में आ सकता है, ये बिल्कुल सही बात है सर। कुछ ट्रांसपोर्ट शिपमेंट है, यस सर, कुछ ट्रांसपोर्ट है सर, बिल्कुल जो शिपमेंट है बिल्कुल है सर, 100% है। फिर बोल रहा है कोई कुरियर होल नहीं है, यस सर, दादाजी की लड़ाई इससे है, तो भैया कुरियर की क्या औकात जो होल के घर में घुस जाए, हो सकता है क्या सर, बिल्कुल सही है। तो हमारा जो आंसर निकल कर आ गया सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन नंबर यहां पर बी आ गया है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल आ चुका है, ठीक है, बिल्कुल ओके। हमारा आंसर निकल कर आ गया कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल डेफिनेटली इस क्वेश्चन का सही आंसर हो। अब देखिए नंबर सीरीज का क्वेश्चन अब आया है। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है, नंबर सीरीज। बताइए क्या आंसर होना चाहिए, बताइए दोस्त। बहुत आसान, बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछा है नंबर सीरीज का। आपका आंसर आ जाएगा 30। सभी का आ रहा है 30। क्या बोल रहे अमी तो भालोबाशी, ये क्या होता है यार, इसका मतलब पता नहीं यार मुझे तो यार। देखिए प्यारे दोस्त, आप यहां से देखेंगे सर, 0 है, 2 है, 6 है, 12 है, 20 है। देखिए जब भी आपकी नंबर सीरीज धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो गैप की सीरीज लेके चल रही है। सर कितना हुआ है, +2 हुआ है, कितना हुआ है, +4 हुआ है, कितना हुआ है, +6 हुआ है, कितना हुआ है, +8 हुआ है, कितना हुआ है, +10 हुआ है, तो भैया 30। सॉरी है ना, ऑप्शन नंबर क्या है, ए आपका निकल कर आ गया, ठीक है, बिल्कुल ओके ओके ओके। अच्छा, अमी तो भालोबाशी का मतलब आई लव यू होता है यार, मुझे तो आज पता चला यार, बिल्कुल यार, आज इसका मतलब बंगाली वर्ड है ये ना। अच्छा, बहुत बहुत बिल्कुल आपने बता दिया तो बढ़िया, अच्छा लगा मुझे, ठीक है ओके सर जी। अब यहां से देखेंगे एक वर्ड आपके सामने दे दिया, आपसे बोला जा रहा है
कि भैया इसको ये कोडिंग लिखी गई है, इसको ये कोड लिखा गया है। अरे यार सर, अभी आपने, विकास सर, अभी आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा रहे हो, ये तो दुनिया का सबसे आसान सवाल पूछ लिया आपने। एक बार एक चैप्टर पढ़ा दिया तो क्या मजाल एक क्वेश्चन की जो आपके पढ़े हुए से बाहर आ जाए। ये मैं आपको खुद डील कर रहा हूं। यदि आपको लग रहा है जो फ्री बैच, विराट बैच आप जुड़े हुए हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए हलवे हो जाएंगे। आप मुझे बताइए, क्या कहीं ना कहीं ये ऑपोजिट दे रखा है? सर बिल्कुल दे रखा है। सर डी का अर्थ डब्ल्यू, दूध वाला, इंडियन रेलवे। आई का, आर का इंडियन रेलवे। WRI किस में है? सर 2 ऑप्शन में है। सर टी का क्या होता है? गणेश टेम्पल। सर WRIG ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ गया। पूरा सोल्व नहीं करना है, मैं बार बार कहता हूं, पूरा सोल्व नहीं करना है हमें। एग्जाम में भाई कोई फर्स्ट नहीं आना है, हमें केवल कट ऑफ क्लियर करनी है। फर्स्ट का मतलब ये होता है वो आपको इनाम नहीं दिया जाएगा भैया आपने पूरा सोल्व किया। बस हमारा टारगेट है, हमें हमारा ऑप्शन मिल गया, बस बात खत्म। ठीक है, सेशन को लाइक कर दीजिए, स्टार लगा लीजिए। बहुत प्यारा सवाल, क्लॉक का बहुत प्यारा सवाल। अब सर क्लॉक आप सबने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो भैया मैं पढ़ाऊंगा आपको क्लॉक शानदार लेवल का। एक भी क्वेश्चन चूक नहीं होने दूंगा। इस पूरी क्लॉक को ही खोल देंगे, मैं कि सुइयों को खोल देंगे, ये मैं आपको बिल्कुल है 100% इस बात को मैं आश्वासन नहीं, विश्वास दिलाता हूं। क्योंकि ये चैप्टर को मैं पूरे एडवांस लेवल तक चलता हूं लेके कि क्लॉक एक्चुअल में होती क्या है। देखिए 2 दिन की अवधि में घड़ी की, घंटे और मिनट की सुई की समकोण, मतलब समकोण का मतलब क्या? राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है भैया 90 डिग्री का एंगल कब कब बनाती है, कब कब बनाती है। आपको पता है एक दुनिया का एक मात्र जो 90 डिग्री का जो एंगल है, क्या है? जो सर 2 हाफ में बनता है। पहले 30 मिनट में बनता है और अगले 30 मिनट में बनता है। ये बात की आपको जानकार होनी चाहिए। दुनिया का एकमात्र ऐसा एंगल है ये जो दोनों हाफों में बनता है। एक फर्स्ट हाफ में बनता है, एक सेकेंड हाफ में बनता है। बाकी ऐसा नहीं कि 2-2 बार नहीं बनते। और जो 0 डिग्री और एक 180 डिग्री का जो एंगल है वो क्या बनते हैं? सर हमेशा 1 घंटे में 1 बार बनते हैं, आप सभी को पता है। लेकिन सर ये 2 बार तो बनता है, 2 टाइम्स। लेकिन सर एक्चुअल में ये 24 घंटे में कितनी बार बनता है? आप बोलोगे सर 24 घंटे में कितनी बार बनता है? आप बोलोगे सर 44 टाइम्स। आप बोलोगे सर 44 टाइम। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इसके हिसाब से तो सर 88 होना चाहिए, तो कम कहां हुआ? सर कम यहां हुआ है 2 से 5 के मध्य ये डायरेक्ट जो एंगल है वो 3 बार ही बनता है, जो यहां पर 3 बजे 3 बार बनता है। सर यहां से आप बोलोगे, सर यहां पर आप बोलोगे 8 से 10 के मध्य ये घटना केवल 9 बजे होती है, इसलिए एक एक एंगल कम हो जाते हैं। तो इसका मतलब 24 घंटे में 2 बार कम हो गए, तो भैया 88 हो जाएगा 2 दिन में। हमारा आंसर निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर डी। इस बात की भी आपको जानकारी होनी चाहिए क्लॉक के बारे में। ये मैंने छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको लिखवा दी है। अब सर यहां पर आप देखोगे 0 डिग्री का एंगल 1 घंटे में 1 बार। सर यहां पर आप देखोगे 24 घंटे में 22 बार। ये अपनी नोटबुक में आप लिख लेना 24। यहां पर आप देखोगे सर यहां पर 44 टाइम्स दे रखा है, तो यहां पर आप देखोगे 44 टाइम 24 घंटे में है, तो यहां पर 48 घंटे में 88 आ जाएगा। बहुत प्यारा सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, बहुत बड़ी पजल आपको दे दी। अब आपको 8 लोग बैठाने हैं और ऐसी पजल ग्रुप डी के हर शिफ्ट में पूछी गई है। इसे बोलते हैं सर स्क्वायर बेस की पजल, कॉर्नर वाली पजल। ठीक है, बिल्कुल ओके। यहां से आप देखो, पहले तो आप क्या करो, यहां से बता दीजिए। ठीक है, एक स्टूडेंट है यहां पर, क्या बोल रहा है वो? सर नहीं आया समझ। बेटा तो कहां से आएगा, जब चैप्टर ही नहीं पढ़ो तो कहां से आएगा ये बताइए। क्लॉक नहीं आती है तो ऐसा बोलो मुझे क्लॉक नहीं आती, क्लॉक पढ़ाऊंगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। चिंता करने की क्या बात है? आप बताओ, घबराने की आवश्यकता है? कोई चीज पढ़ोगे तभी तो आएगी। अब वो तो डायरेक्ट आपको सोल्व करके बता रहा हूं। बस ये याद रखना कि भैया जो 90 डिग्री का एंगल है वो 12 घंटे में कितनी बार बनता है? 22 बार, मतलब बनता है 24 घंटे में 44। याद रखना है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो चीजें क्लियर हो जाएगी। सर देखिए 4 लोग तो भाई साहब यहां पर बैठे हैं और 4 लोग क्या बैठे हैं? कॉर्नर में बैठे हैं। ठीक है सर जी, और सभी का फेस क्या है? सर सेंटर की ओर बोला गया है। ठीक है, 4 भुजाओं के मध्य सभी का मुख केंद्र की ओर है। सूर्य दुर्गा के दाएं तीसरे रैंक पर है। सूर्य क्या है भैया? दुर्गा के। अब ये तो कंफर्म किसी ने नहीं बताया भाई दुर्गा कहां बैठी है। इसको दुर्गा को आप कहीं भी बैठा सकते हैं। सूर्य दुर्गा, मैं बेटा दुर्गा जी को यहां बैठा देता हूं। दुर्गा जी की क्या है? सर सूर्य दुर्गा के दाएं तीसरा है। दाएं तीसरा 1 2 3 दाएं इधर होगा तो सूर्य भाई साहब यहां आ जाएगा, सूर्य भाई साहब। ठीक है सर जी, यहां तक चीजें क्लियर है। फिर बोल रहा है कृति और दुर्गा के बीच में केवल ताहिरा है। अब बात को समझना, कृति और दुर्गा। अब कृति यहां पर भी आ सकती है, कृति यहां पर आ सकती है। बात अभी कंफर्म नहीं हुई है प्यारे मित्र, बात आगे कंफर्म होगी कि भैया मानसी क्या है? दुर्गा के बाईं और दूसरे रैंक पर है। सर क्या है? मानसी क्या है?
दुर्गा के लेफ्ट में दूसरी पर है कौन है, मानसी। अब कंफर्म हो गया है सर, अब क्या कंफर्म हो गया है कि सर कृति और दुर्गा के बीच में केवल ताइरा है, कृति यहां नहीं आ सकती क्योंकि मानसी ने उसकी जगह फिल कर दी। तो भैया कृति और दुर्गा के बीच में तो कृति जी यहीं आएगी, और कृति और मानसी दुर्गा के बीच में कौन बैठी है, आप बोलोगे सर ताइरा है, तो भैया ताइरा मैम इधर आ गई है, ताइरा जी को यहां मैंने बैठा दिया। क्या किसी सज्जन को कोई तकलीफ कोई परेशानी है क्या, सर कैसे हुआ। दुर्गा के तीसरे रैंक पर कौन बैठा, राइट में सूर्या जी बैठे हैं। अब सर मानसी क्या है, दुर्गा के लेफ्ट में सेकंड पर है, और बोला गया दुर्गा और कृति के बीच में कौन बैठी है, ताहिरा है। तो कृति तो यहां नहीं आ सकती भैया, कृति की जगह इधर ही आएगी, तभी ताहिरा बीच में आएगी। बात को समझ में आ गया, किसी सज्जन को कोई परेशानी तो नहीं है। सूर्य और योशिता के बीच में केवल वर्ती है, सूर्य और योशिता, सूर्य और योशिता के बीच में, तो भैया योशिता जी यहीं आएगी, और कोई जगह तो नहीं है। इसके बीच में कौन है, वर्ती जी बैठे हैं या वर्ती आगे, ठीक है। योशिता आहाना के बाई और दूसरी है, मुझे बताओ क्या आहाना यही तो आएगी लास्ट में, और आहाना के क्या है लेफ्ट में दूसरी कौन है, 1 2 कौन है, याशिता, 1 2 याशिता, याशिता आहाना के दूसरी। व्रती मानसी के बाई और दूसरे पर है, यस सर, व्रती मानसी के बाई और दूसरे पर, यस सर बिल्कुल कंफर्म है। आपसे बोला जा रहा है ताहिरा के बाई और तीसरे रैंक पर कौन है, भैया ताहिरा जी ये बैठे हैं, इसका लेफ्ट इधर होता है 1 2 3, तो भैया ये 1 2 3 यहां पर कौन बैठे हैं, मानसी जी बैठे हैं। हमारा आंसर आ गया मानसी, ऑप्शन नंबर सी निकल कर आ गया। क्या किसी सज्जन को कोई तकलीफ परेशानी, तो हमारा आंसर निकल कर आ गया कि सर मानसी है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 27 और 28 है, तो भैया एक काम करता हूं मैं 27 आपको सोल्व करा देता हूं और 28 आपको होमवर्क दे देता हूं। बताइए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 5 13 23 49 क्वेश्चन मार्क और 193, बताइए क्या आंसर आना चाहिए आपके साथ, बताइए दोस्तों। आपको मैं टाइम देता हूं 20 सेकंड का, सोचने का टाइम दे रहा हूं 20 सेकंड का, बताइए प्यारे मित्र क्या आंसर होना चाहिए। मानसी मैडम, अच्छा देखिए प्यारे दोस्त बात को समझना, क्या क्या डील कर पाओगे। सर कोई नंबर छोटे से बड़ी वैल्यू पर जा रहा है तो माइंड में बात चलनी चाहिए, सर स्क्वायर भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है, गेप मत ले लेना। बोलोगे 5 को मल्टीपल आप किससे कर रहे हो, आप बोलोगे सर मैं कर रहा हूं कितना 2 से मल्टीपल +3 कर रहा हूं, ठीक है सर जी। 13 को मल्टीपल 2 से कर रहा हूं -3 कर रहा हूं सर, 23 आ गया। सर 23 को मल्टीपल 2 से कर रहा हूं +3 आ गया। मतलब क्या हो रहा है, मल्टीपल 2 से एक बार +3, मल्टीपल 2 से -3, मल्टीपल 2 से +3, एक बार -3 एक बार +3, तो भैया इंटू 2 -3, सर 98 में से -3 गए तो 95 आ गए हैं, और हमारा आंसर निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। क्या किसी को कोई तकलीफ कोई परेशानी तो नहीं है, तो हमारा आंसर निकल कर आया ऑप्शन नंबर। और ये आपकी क्लास का आज का क्लास का SW है। आप आराम से कमेंट सेक्शन में बताना क्लास कैसी लगी और SW का आंसर क्या होगा, विद लॉजिक आपको कमेंट में लिखना है कि सर ये आपका लॉजिक होने वाला है, ठीक है बिल्कुल ओके। तो उम्मीद है आप चीजों को समझ पाए हैं। तो जिस सभी को आपका इंतजार था वो इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई है। विकास सर का फुल रीजनिंग फाउंडेशन बैच आपके लिए लेकर आ गया हूं मैं। अब आप देखोगे सर इसमें क्या खास होने वाला है। आप बोलोगे सर ग्रुप डी तो फ्री पढ़ा रहे हो ना, अरे भैया ग्रुप डी तो फ्री पढ़ा रहा हूं। किसी बच्चे को एलपी की तैयारी करनी है, किसी को टेक्नीशियन की करनी है, जेई की करनी है, एनटीपीसी की करनी है, क्योंकि बेटा सीबीडी 2 भी तो होगा इसमें। तो भैया ये मैं आपसे वादा करता हूं 399 रुपए कुछ टाइम तक रहेगा, बाद में इसकी फीस बढ़कर 499 होने वाली है। तो भैया लिमिट है, तो आप आराम से इस सेशन को इस कोर्स को आज ही ज्वाइन कर लेना। आपकी वेडनेसडे से क्लास लाइव हो जाएगी, पूरे कंप्लीट चैप्टर विद एडवांस के साथ में मैं पढ़ाने वाला हूं। एक बार भरोसा करके देखना, मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। सर कंप्लीट थ्योरी होगी, क्वेश्चंस होंगे, यस सर। सर डेली लाइव क्लास होगी, रिकॉर्डिंग क्लास आपको मिल जाएगी क्लास के बाद होने के बाद में। 2024 के क्वेश्चन चाहे जेई हो, आरपीएफ एसआई हो, कांस्टेबल हो, जेई हो, सभी को मैं इस क्वेश्चन को करवाने वाला हूं विद प्रूफ के साथ में। सर पीडीएफ मिलेगी, 100% मिलेगी पीडीएफ, प्रिंटेबल भी मिलेगी। और क्या टेस्ट सीरीज भी देने वाले हो, एक चैप्टर खत्म होने पर एक चैप्टर के 25 क्वेश्चन में इसमें डलवा दूंगा आपकी टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस के लिए, ठीक है बिल्कुल। तो और किन्हीं बच्चों को लगता है सर मुझे कंप्लीट बैच ज्वाइन करना है जिसमें मैं सिस्टमेटिक ढंग से चारों सब्जेक्ट को पढ़ना चाहूं, सर रीजनिंग, साइंस,
जीके और मैथ, तो सर 1199 रुपए में आपका स्वागत है। आप चारों सब्जेक्ट को मात्र से मात्र 1199 में ले सकते हैं, तो बिल्कुल ज्वाइन कर लेना। कैसे लेना है, साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करनी है, रजिस्ट्रेशन करके कोर्स में क्लिक करना है, रीजनिंग फाउंडेशन पे क्लिक करोगे तो यहां से पेमेंट बाय नाउ करते हैं आपको कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। और वेडनेसडे से मेरे साथ में पहली क्लास में कौन कौन जुड़ने वाला है कमेंट करके बता दो। यस सर, मैं 399 में आ जाऊंगा, क्योंकि सर मोबाइल का रिचार्ज ही सर मैं 499 का कराता हूं, उससे ही कम प्राइस में आपका कोर्स है, तो मैं आपके लिए बिल्कुल जुड़ूंगा। तो बेटा जो जो जुड़ने वाला है कमेंट सेक्शन में बता दो। तो बिल्कुल मिलते हैं कल सुबह 9 बजे हमारे वही अंदाज और एनर्जी के साथ में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए।